भारत के एक छोटे से शांत गांव में, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की मधुर आवाज से होती थी और शामें ठंडी हवा के साथ ढलती थी, वहां एक आदमी रहता था, रामलाल। रामलाल कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन गरीब भी नहीं था। उसके पास एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर के सामने एक नीम का पेड़ और पीछे थोड़ी सी जमीन जिस पर वह खेती करता था। उसकी पत्नी थी जो बहुत सरल और समझदार थी। दो छोटे छोटे बच्चे थे जो दिन भर खेलते और शाम को उसके पास आकर लिपट जाते। गांव के लोग उसे एक अच्छा इंसान मानते थे, लेकिन रामलाल के मन के अंदर कुछ ऐसा था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। वो था असंतोष। दिन भर खेत में काम करते हुए भी जब वो दूसरे किसानों की बड़ी बड़ी जमीन देखता, तो उसके मन में एक चुभन सी होती। वो सोचता, मेरे पास इतना कम क्यों है? भगवान ने मुझे ही कम क्यों दिया? धीरे धीरे ये सोच उसकी आदत बन गई। अब वो जो कुछ भी करता उसी सोच के साथ करता। रात को जब उसका परिवार चैन से सो जाता, तब भी रामलाल की आंखों में नींद नहीं होती। वो आसमान की तरफ देखता और सोचता, अगर मेरे पास और जमीन होती, अगर मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? रामलाल ने गुस्से में कहा, तुम नहीं समझोगी, हमें और चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, हमारे पास जो है उसमें भी तो खुशी मिल सकती है। लेकिन रामलाल ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। समय बीतता गया। और रामलाल का लालच भी बढ़ता गया। अब वो सिर्फ सोचता नहीं था, बल्कि मौका ढूंढता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक साधु आए हैं। लोग कह रहे थे कि वो बहुत ज्ञानी है और उनके पास हर समस्या का समाधान है। गांव के लोग उनके पास जाने लगे। रामलाल ने भी सोचा, शायद यही मौका है। वो तुरंत साधु के पास पहुंचा। साधु एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी। रामलाल उनके सामने जाकर बैठ गया और बोला, महाराज, मुझे धन चाहिए, बहुत सारा धन। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। साधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली अमीरी क्या होती है? रामलाल ने तुरंत कहा, हाँ, ज्यादा जमीन, ज्यादा पैसा, वही अमीरी है। साधु ने धीरे से सिर हिलाया, फिर बोले, ठीक है, अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। रामलाल की आंखें चमक उठीं। साधु ने कहा, कल सुबह सूरज उगते ही तुम चलना शुरू करना, और जितनी जमीन तुम अपने कदमों से नाप लोगे, वो सारी तुम्हारी हो जाएगी। रामलाल खुशी से भर गया, लेकिन तभी साधु ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त है। रामलाल थोड़ा रुका। क्या शर्त? साधु बोले, सूरज डूबने से पहले तुम्हें उसी जगह वापस आना होगा। अगर तुम समय पर नहीं लौटे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। रामलाल ने बिना सोचे समझे तुरंत हामी भर दी। उसे लगा, ये तो बहुत आसान है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रामलाल उठ गया। उसने बिना समय गवाए दौड़ना शुरू कर दिया। शुरू में वो आराम से चल रहा था। हर कदम पर वो सोचता, ये जमीन मेरी, ये भी मेरी। कुछ देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कि उसने काफी जमीन ले ली है। उसने सोचा, अब वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी उसके मन में एक आवाज आई, थोड़ा और वो आगे बढ़ गया। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। गर्मी बढ़ने लगी। रामलाल के माथे पर पसीना आने लगा, लेकिन उसका मन अब भी कह रहा था, और थोड़ा। अब वो तेजी से चलने लगा। फिर दौड़ने लगा। हर बार जब वो रुकने का सोचता,
उसका लालच उसे आगे बढ़ा देता। दोपहर हो गई, प्यास लग रही थी, शरीर थक चुका था, लेकिन वो रुका नहीं। उसके मन में बस एक ही लक्ष्य था। सबसे अमीर बनना। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब सूरज ढलने लगा था। अचानक रामलाल को याद आया। मुझे वापस भी जाना है। उसने पीछे देखा। वो बहुत दूर आ चुका था। अब उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। वो पूरी ताकत से दौड़ने लगा। उसकी सांस तेज हो गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गांव दूर से दिखाई दे रहा था। लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे। साधु वहीं खड़े थे, शांत। रामलाल अब पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। सूरज लगभग डूब चुका था। बस कुछ ही पल बचे थे। आखिरी ताकत जुटाकर वो दौड़ा, और जैसे ही वो उस जगह पहुंचा, वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम चुकी थीं। रामलाल मर चुका था। गांव में सन्नाटा छा गया। साधु धीरे से आगे बढ़े और बोले, इंसान सारी जिंदगी दौड़ता रहता है, और अंत में उसे सिर्फ 6 फुट जमीन ही मिलती है। गांव वालों ने रामलाल को दफना दिया, सिर्फ 6 फुट जमीन में। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने एक बात समझ ली कि लालच कभी खत्म नहीं होता, और जो इंसान उसके पीछे भागता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। इस कहानी की सीख बहुत सीधी है। अगर हम हमेशा और ज्यादा चाहते रहेंगे तो जो हमारे पास है उसकी खुशी भी खो देंगे। इसलिए जो है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि सच्ची दौलत संतोष में होती है।